चिकन इडली। गुल्लेपुड़ी नामक गांव में रितेश और हिमेश दो भाई होटल चलाते थे। दोनों भाइयों की शादी होने के बावजूद भी वो अच्छे से एक ही घर में रहते थे। वो होटल में जो स्पेशल चिकन इडली वो सूप आजू बाजू के पूरे गांव में फेमस हो गया था। चिकन करी सिर्फ हिमेश बनाता था। वो बनाते वक्त किसी को अपने पास नहीं आने देता था। उनकी चिकन इडली खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। एक दिन रितेश की पत्नी सती से उसका भाई सोनू मिलने आता है। सती, क्यों रे, इतने दिनों बाद तुझे याद आई क्या? सब ठीक है ना? आते आते जीजा जी से मिल के आना था ना? सोनू, हाँ गया था, पर वहाँ जो मैंने देखा वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। होटल में जीजा जी इतनी मेहनत कर रहे थे और उनका भाई काउंटर संभाल रहा है। वो बैठकर कितने पैसे दबा रहा है पता नहीं। वैसे भी आप लोगों की दो फैमिली हो गई है ना, फिर मिलकर रहना क्यों? सती, सच कह रहा है तू। असल में ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले से है। तेरे जीजा जी से बोला था एक बार, बहुत झगड़ा हो गया था हमारे बीच, बातचीत भी बंद हो गई थी। फिर से बोलूंगी तो मारेंगे, इसी डर से नहीं बोलती। सोनू, अरे पगली, ऐसी बातें डायरेक्ट जीजा जी से थोड़ी कही जाती है। जिसको बोलना है उसी को ही बोलना चाहिए। धीरे धीरे अपनी देवरानी से कड़वी कड़वी बातें किया करो और बोला करो। तब तक तुम्हारा देवर गले से पैसे दबाता है, मैं ऐसा पूरे गांव में फैला के आता हूँ, बदनाम करता हूँ उसको। फिर अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग ही चले जाएंगे यहाँ से, कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद रितेश कुछ काम से बाहर जाता है। उस समय सोनू गांव वाले को बताता है कि हिमेश गले से पैसे चोरी करता है करके। वैसे ही सती अपनी देवरानी को छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाने लगी, जिससे उसको भी बहुत बुरा लगने लगा। कुछ दिनों बाद हिमेश को वो बात पता चलती है। वो सती के पास आता है। हिमेश, भाभी जी, आपको अलग करना है तो मुझसे बोलो, लेकिन अपने भाई को बताकर गांव में बदनाम करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो, मैं खुद चला जाऊंगा अलग। सती, ओहो, अलग जाओगे? असली मर्द होते तो सुनते नहीं, सहन नहीं करते। तू तो बड़ी ढीठ हो। दिव्या, दीदी जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। अभी तक जितना कमाए आप लोगों को ही दिए। लगी तो जीजा जी से पूछ लो, इसीलिए अभी बता रही हूँ। अब से तुम्हारे होटल में नहीं आएंगे, अब जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हिमेश हाईवे के बाजू में उसके दोस्त की जगह पर एक बम्बू का रूम बनाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर हाईवे पर आने जाने वालों को चिकन इडली बनाकर बेचता है। उधर से आने जाने वाले ट्रक, कार वाले उसके छोटे ठेले पर रुकने लगे। अब धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे। अब गांव से आए रितेश को होटल में भाई नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह पर सोनू चिकन इडली के नाम पर सड़ा हुआ चिकन इडली बना रहा था। ये सब रितेश को समझ में नहीं आया। वो अपने भाई के पास जाकर उसे होटल में आने को कहता है, लेकिन हिमेश आने से मना कर देता है। इससे वो दुखी होकर वापस आता है। एक दिन होटल में सोनू, अरे जीजा जी, आपने सुना क्या? आपके भाई ने नया होटल लगाया है। सभी लोगों को आपके बारे में गलत सलत बता रहा है, इसलिए आपका धंधा कम हो रहा है। इसका मतलब आपका भाई पहले से ही सेपरेट होटल डालने का प्लान बनाया था। रितेश, वैसे भी रोड के बाजू में होटल लगाने की जरूरत क्या थी? भैया ये होटल मुझे चाहिए बोल देता था तो मैं दे देता था, पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनू, अरे जीजा जी, आप तो आपकी पत्नी की बात ही नहीं मानते। सभी ऐसे नहीं रहते। ऊपर से वो कैश काउंटर संभालता था ना, कुछ पैसा चुराया होगा उसने, ऐसा कहता है। ऐसा सब चल रहा था। एक दिन हिमेश लोगों को चिकन इडली दे रहा था। उतने में वहाँ सोनू के दोस्त आकर चिकन इडली खाते हैं और चिकन इडली खराब है करके हिमेश से झगड़ा करने लगते हैं। ये देख वहाँ के लोग उन्हें रोकने लगे, तो भी वो नहीं रुक रहे थे। वहाँ पर रखे इडली की गाड़ी को तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रहे थे। ये देख हिमेश रोकने आया तो उसको मारने के लिए आ रहे थे। उधर से बाइक पर जाते हुए रितेश ने ये सब देखा। फटाफट गाड़ी स्टैंड पर लगाकर उन लोगों की अच्छे से धुलाई की। फिर उनको पकड़कर देखता है तो क्या ये तो सोनू के दोस्त थे और 4 रपटे लगाता है। उससे वो लोग बता देते हैं कि सोनू ने ही ऐसा करने को कहा है करके।
ये सब सुन रितेश हिमेश से मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये चिकन इडली अब से अपन अपने होटल में ही बनाएंगे। उससे पहले अपने होटल में थोड़ा कचरा जमा है, उसे साफ कर कर आता हूँ। अब अपने बीच में कभी झगड़े नहीं होंगे। ऐसा कहकर फुल स्पीड में अपने होटल में आता है और कैश काउंटर पर बैठे सोनू को बाहर खींचकर बहुत धुलाई करता है और वहाँ से भगा देता है। उस दिन के बाद से रितेश और हिमेश दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना होटल चलाने लगे।